एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ इसका टॉपिक बहुत ही डिफरेंट है, जिसमें मैंने चुना है कि आपको क्या सरकारी नौकरी करनी चाहिए या प्राइवेट जॉब करना चाहिए। ये रीडिंग आपके नाम के पहले अक्षर के अनुसार होगी। यस, आप अपने नाम का पहला अक्षर के अनुसार पाइल चुनें और यस, टाइम्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, क्लिक करके ही आप अपनी पाइल की तरफ जा सकते हैं। ध्यान रहे ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है, इसलिए ज़रूरी नहीं कि रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर ज़रूर जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थीथा पे ध्यान नहीं दें, ध्यान सिर्फ एनर्जीज पे दें। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। लेके प्रभु का नाम यूनिवर्स, एक सेकेंड, यूनिवर्स मुझे बताएं जिनका नाम शुरू होता है ABCDEFGHIJKLM, उनके लिए सरकारी नौकरी बेहतर रहेगी या प्राइवेट जॉब? Ace of Swords, Ace of Cups, Eight of Swords, बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ Swords। ओके, यूनिवर्स मुझे बताएं क्या सरकारी नौकरी में ट्राई करना चाहिए इनको? डेथ, क्या प्राइवेट जॉब में ट्राई करना चाहिए? 4 ऑफ कप्स, यूनिवर्स मुझे बताएं क्या इनको खुद का बिजनेस करना चाहिए? दी वर्ल्ड। ओके, सो आपकी एनर्जीज एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की हो सकती है। आपके बर्थ नंबर में नंबर 6 या 3 या नंबर 4, नंबर 1 हो सकता है, 8 भी हो सकता है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स आपके लिए बहुत लंबे समय से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स बढ़ाती नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा लाइक बोलते हैं ना, आपके सामने भी बहुत ज़्यादा लोग जो है तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और आपकी ग्रोथ उस लेवल की नहीं हुई है जैसी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कुछ चीज़ों को लेकर आप इस वक्त कंफ्यूज ज़रूर हैं। मे बी आप अपने जॉब को लेकर कंफ्यूज हैं कि कौन सी जॉब करूं, या अपनी स्टडीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं, या कुछ स्टेप्स हैं या डिसीजन है जिसको लेने में आपको बहुत ज़्यादा उलझन हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये उलझन जो है आपकी सॉल्व होते नज़र आ रही है बहुत जल्द। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके सामने कोई मेंटल क्लैरिटी आपको मिल जाएगी और कोई बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके सामने आपके दरवाजे को दस्तक देती नज़र आ रही है। लाइक किसी तरीके की ऐसी अपॉर्चुनिटी जिससे आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी और काफ़ी ज़्यादा हाई रिजल्ट आपको मिलेंगे। लेकिन यस, आप उस अपॉर्चुनिटी को चुनने में बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि जो दरवाजे को खटखटाती हुई ऑफ़र आपके सामने आएगी, उसको चुनने के लिए आप बहुत बार सोचेंगे और डिसीजन लेने में बहुत कंफ्यूज रहेंगे। मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये फ़ायदेमंद है, नहीं है, इस तरीके की उलझन ज़्यादा रहेगी, जिसके कारण आप डिसीजन मेकिंग में थोड़े से उलझते हुए और कन्फ्यूज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर इस स्टक एनर्जी से बाहर निकलें तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और यस, अगर आप करंटली कहीं जॉब कर रहे हैं या करंटली कोई बिज़नेस कर रहे हैं, मैं स्पेशली जॉब की बात करूंगी, बिज़नेस की तो नहीं, जो करंटली जॉब कर रहे हैं कहीं, तो वहाँ चांसेस है कि आप अपनी जॉब को छोड़ेंगे और कोई और काम शुरू करेंगे, या चांसेस है कि आपको अपने काम में ही ऑफिस पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी, जिससे आपका काम छूटेगा और एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनती हुई नज़र आ रही है। जहाँ बात करूँ सरकारी नौकरी के लिए, आप अगर बहुत समय से ट्राई कर रहे हैं, स्टडीज़ वडीज़ कर रहे हैं, तो सरकारी नौकरी में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका ज़्यादा स्कोप नहीं है। देखो सीधी बात, नो बकवास, या कोई पर्सनल रीडिंग तो नहीं है, लेकिन जनरल रीडिंग है, जिसके बेसिस पे आधारित मैं जब इतना बता सकती हूँ कि आपके लिए गवर्नमेंट जॉब नहीं बनी है। सरकारी नौकरी आपको मिलते हुए मुझे नज़र नहीं आ रही है। और सरकारी नौकरी अगर आप ट्राई भी कर रहे हैं तो काफ़ी लोग आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, अड़चने पैदा कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके का। या तो कोई पैसे ले रहा है, या कोई आपको उलझा रहा है, या आपको जो रिजल्ट्स हैं, अपने एग्ज़ाम्स के जो रिजल्ट्स हैं वैसे नहीं मिल रहे हैं। इस तरीके की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। जहाँ पर सरकारी नौकरी के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको अच्छे ऑफर्स या अपॉर्चुनिटी मिलती नज़र नहीं आ रही है। अगर काम मिलता भी है तो बहुत कम, बहुत ही छोटे पद का, जिसमें आपको अंदर से कोई खुशी महसूस नहीं होगी। बात करें कि क्या आपको जॉब करना चाहिए, प्राइवेट जॉब में आपका स्कोप है, तो आपको जानकर बहुत शौक होगा कि प्राइवेट जॉब में भी आपका कोई स्कोप नहीं है। ना आपको सरकारी नौकरी में कोई अच्छी ग्रोथ मिलती नज़र आ रही है, ना आपको प्राइवेट जॉब में कोई अच्छी ग्रोथ मिलते नज़र आ रही है।
आप जब भी प्राइवेट जॉब में ट्राई करेंगे, चांसेस है कि ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत फेस करने की मिलेगी, लोग आपको बार बार नीचे गिराएंगे या क्रेडिट देंगे नहीं। आपकी मेहनत का जो आपको फल मिलना चाहिए, यानी कि जो रिजल्ट्स आपको मिलने चाहिए, जो फाइनेंसेस आपको मिलने चाहिए, वैसे फाइनेंसेस जनरेट होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। जैसी ग्रोथ होनी चाहिए वैसी ग्रोथ आपकी हो नहीं रही, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो दीदी अब तो आपने बहुत नेगेटिव कर दिया, अब करना क्या है हमें? तो जवाब ये है कि आप बने हैं बिजनेस करने के लिए। यूनिवर्स ने आपको बिजनेस लायक बनाया है और कुछ ऐसा करने के लिए बनाया है जिससे आपका नेम फेम बहुत बढ़ता नज़र आ रहा है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं। इस तरीके की अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स आपको जो है देते नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत हताश हो जाएंगे सरकारी नौकरी में ट्राई करके, फिर प्राइवेट कंपनीज़ में, लेकिन आपको रिजल्ट अपने खुद के स्टार्टअप पे मिलता नज़र आएगा, जहाँ पर अचानक से आपको बहुत ज़्यादा लोग पहचानना शुरू करेंगे, लोग पसंद भी करेंगे। और कुछ लोगों के लिए, अगर आप विदेश जाने के बारे में सोच रहे हो, बहुत समय से कंफ्यूज्ड हो कि मुझे विदेश में ट्राई करना चाहिए अपना लक, शायद वहाँ कोई बात बन जाए, शायद वहाँ कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, या शायद वहाँ आप पैसे जनरेट करें, अच्छे खासा पैसा बना सके, तो यस, मैं कह सकती हूँ कि यस, आप विदेश में ट्राई करेंगे, वहाँ आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या आप खुद का स्टार्टअप करेंगे तो आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। एनीथिंग रिलेटेड टू, आप अगर बाहर जा रहे हैं ट्रैवल और टूर्स का, या डिजिटल वर्ल्ड में हैं, या आप जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, या आप ये कह सकते हैं कि किसी ऐसे काम में जिसमें आपका वर्ल्ड वाइड नाम हो, लाइक लोगों में आप कम्युनिकेट कर सकें, इवन कंसल्टेंसी फर्म, इंस्टीट्यूट हो, या अगर ऐसा कहा जाए शिपिंग वगैरह, वाटर रिलेटेड कोई काम, इन सभी में आपको अच्छी ग्रोथ मिलते हुए नज़र आ रही है। बट सरकारी नौकरी या प्राइवेट में अगर मैं देखूँ तो आपके लिए कुछ अच्छे रिजल्ट नहीं है। अगर किसी एमएनसी में ट्राई कर रहे हो और वो आपको विदेश भेज रही है तो डेफिनेटली उसमें अच्छे रिजल्ट्स देखे जा सकते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर वो एमएनसी आपको बाहर भेजती है तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, आपकी ग्रोथ काफ़ी होगी। ओवरऑल अगर मैं सम अप करूं तो सरकारी नौकरी में आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं वो वाली अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही जो आप ढूंढ रहे हैं, लेकिन उससे भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, उससे भी अधिक लेवल के पैसे, या आप उस लेवल से ज़्यादा नाम बनाते हुए अपने खुद के स्टार्टअप में या विदेश जाकर ऐसा करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका खुद का या तो बिजनेस होगा, या तो आप खुद विदेश जाएंगे जहाँ पर आपको अच्छी खासी ग्रोथ मिलेगी और वहाँ पे से आप इतना पैसा कमा के लाएंगे कि जहाँ आप जो है निवेश वगैरह करेंगे और उसमें भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। ओवरऑल अगर आप फिर भी जो है बहुत दिल से लगे हुए हैं कि आपको गवर्नमेंट की जॉब मिल जाए, तो मैं सिर्फ आपको एक ही उपाय रिकमेंड करूंगी, वो है सूर्य को जल चढ़ाना। डेली विदाउट फेल आप सूर्य को जल अर्पित करें, सूर्य को जल चढ़ाएं, ओम सूर्याय नमः का जाप करते हुए डेली विदाउट फेल। नहाते ही सबसे पहले आप सूर्य को जल चढ़ाएं, बिना ब्रेकफास्ट किए। आपका नाश्ता होने से पहले आपको खाली पेट करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार आप नाश्ते में अंडा खा लेते हो, नॉनवेज खा लेते हो, उसके बाद आप करते हो, तो वो डेफिनेटली अपमान करने जैसा है सूर्यदेव के। ठीक है, तो हमें सूर्यदेव को खुश करना पड़ेगा, अपना सूर्य बलवान करना पड़ेगा। अगर आप सूर्य बलवान कर देते हैं तो यस, स्कोप बन जाता है, कहीं ना कहीं अचानक से आपको जो है सरकारी नौकरी का बेनिफिट या कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाए। लेकिन जैसे कि ओवरऑल मैं इस जनरल रीडिंग में ये बता पाई, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका बहुत ज़्यादा नाम होगा, बहुत ज़्यादा आप नेम फेम सक्सेस को हासिल करेंगे, लेकिन वो सरकारी नौकरी या प्राइवेट जॉब से ज़्यादा आपके खुद के बिजनेस में आपको मिलता नज़र आ रहा है। आप एक बड़े लेवल का ब्रांड बनेंगे, ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। आपकी कम्युनिकेशन से बहुत लोगों का दिल भी जीतेंगे, काफ़ी ज़्यादा ऐसे आसार दिख रहे हैं। ठीक है, और यस, आपका नाम और आपकी जो ग्रोथ होगी, जो ओवरऑल मैं अगर बोलूँ कि बहुत अच्छी ग्रोथ और नेम फेम जो देखने को मिलेगी, वो कुछ लोगों के लिए साल 2024 में ही मिलेगी, साल 2024 में मिलेगी। और कुछ लोगों को जो ग्रोथ, ये नेम फेम और ग्रोथ जो देखने को मिलेगी, वो कुछ लोगों को मिलेगी साल 2026 में। कुछ लोगों के लिए डिफर करेगा, कुछ लोगों, हर किसी के लिए अलग अलग। कुछ लोगों को साल 2026 में अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे और कुछ को साल 2024 में। अगेन ये कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग है, इसलिए अनुमान लगाया जा सकता है कि कब कौन सी चीज़ होगी, बाकी करना ना करना चॉइस कंप्लीटली आपकी होगी। ठीक है, सो ये थी पाइल नंबर 1 वालों की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करें, और साथ ही साथ जो है आप अगर इसी तरीके की वीडियोज़ को पसंद करते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, और किसी भी तरीके की सहायता या किसी भी तरीके की डिटेल्स के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, जो वीडियो के ठीक नीचे है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।
अब बारी है पाइल नंबर 2 वालों की। देखेंगे पाइल नंबर 2 वालों के लिए क्या गवर्नमेंट जॉब सही साबित होगी, क्या गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए या प्राइवेट। यूनिवर्स मुझे बताएं NOPQRST UVWXYZ जिनका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है, क्या उन्हें सरकारी नौकरी करनी चाहिए या प्राइवेट। उनके लिए किस काम में सबसे ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, वो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, वन मोर, पेज ऑफ कप्स। ओके यूनिवर्स मुझे बताएं इनके लिए क्या इनको सरकारी नौकरी मिलेगी। NOPQRST UVWXYZ जिनका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है, क्या इन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्या इन्हें प्राइवेट जॉब मिलेगी, क्या इन्हें प्राइवेट जॉब में सक्सेस मिलेगी। द चैरियट, क्या इन्हें खुद का स्टार्टअप करना चाहिए। यूनिवर्स मुझे बताएं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके सो NOPQRST UVWXYZ जिनका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है, बता दूं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ये कुछ साइन दिखने को मिले हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ठीक है, ये साइन आपके हो सकते हैं। या लियो राशि या एरीज साइन के भी हो सकते हैं। आप ऐसे चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है सरकारी नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल मैच हो सकते हैं, क्योंकि आपका दिमाग बहुत स्ट्रांग है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इंटेलिजेंस लेवल बहुत अच्छा है और मेमोरी काफ़ी शार्प है। जो चीज़ पे आप सोच लेते हैं उस पे आप बहुत हायर लेवल का परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आ रहे हैं। कम्युनिकेशन अच्छी होने के वजह से कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बहुत अच्छा है। अगर आप स्पेशली कोई हायर प्रोफाइल के लिए ट्राई कर रहे हैं, जैसे कि IPS के लिए, या कोई बड़े पद में आप प्लान कर रहे हैं कि आपको काम मिल जाए कोई भी उच्च लेवल के पद में, तो डेफिनेटली उसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है आपके अंदर पूरी तरह कॉन्फिडेंस भी है और इंटेलिजेंस भी है, जिसके दम पर आप अपने इंटरव्यूज़ और अपने एग्ज़ाम्स को बहुत ही अच्छे लेवल पे क्रैक कर पाएंगे। जो आपका देखने का नज़रिया होगा अपने एग्ज़ाम्स को या इंटरव्यू को, वो बहुत ही डिफरेंट लेवल ऑफ व्यू होगा। देखने का नज़रिया, सोचने का नज़रिया काफ़ी डिफरेंट। यानी कि इंटरव्यू में अगर सभी लोग बहुत बेसिक जवाब दे रहे होंगे, तो आप ही उन सभी में से एक होंगे जो बहुत ही डिफरेंट आंसर्स देते नज़र आएंगे और कॉन्फिडेंस के साथ, जिससे काफ़ी ज़्यादा आपके जो इंटरव्यू लेने वाले लोग हैं वो इम्प्रेस होते हुए और आपकी वाहवाही करते हुए, आपकी तारीफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। पैकेज तक आपको बहुत अच्छा ऑफर होगा। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको पैकेज भी इतना अच्छा मिलेगा कि आप बहुत ज़्यादा पैसा उधर से जनरेट करेंगे। सरकारी नौकरी में हो सकता है कि आप बहुत छोटे लेवल की पोजीशन ढूंढ रहे हो बहुत समय से, आपका पद बहुत बड़ा है और आपको बड़ी प्रोफाइल मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे जज बनने के भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। चांसेस है कि आप जज बन सकते हैं और जज के भी ऊपर का कोई अगर पद है तो उस लेवल पे भी आप जा सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति जो एनर्जी देते नज़र आ रहे हैं ये काफ़ी हार्ड वर्किंग है और काफ़ी ज़्यादा अपने मेमोरी में बहुत स्ट्रांग है और कहीं ना कहीं अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से रखना जानते हैं। और ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनका बिलीव बोली मतलब कहीं ना कहीं बोली से ज़्यादा एक्शंस में होता है। आप एक्शंस में ज़्यादा बिलीव करते हो, बोलने में कम। कम्युनिकेशन लेवल इसीलिए मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। चतुराई बहुत है और किसको कैसे आपकी तरफ जो है इम्प्रेस करना है वो एनर्जी भी आपके अंदर बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं पर्सनालिटी भी उस लेवल की जिसके कारण, जिसके वजह से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हाँ, हार्डवर्क बहुत ज़्यादा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। हार्डवर्क डेफिनेटली आपको करना पड़ जाएगा। अगर आप इस साल ट्राई कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब के लिए तो आफ्टर जुलाई आपके लिए बहुत अच्छे स्कोप्स बनते नज़र आ रहे हैं। आफ्टर जुलाई आपके एफर्ट डालने के बाद आपको अच्छे रिजल्ट्स और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती नज़र आ रही है। लेकिन अगर आप स्टडीज़ कर रहे हैं तो इन फ्यूचर डेफिनेटली आप जो भी स्टडी कर रहे हो उसमें रिजल्ट अच्छे होंगे और गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। आपका सूर्य बलवान है, इसलिए चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। बट येस, इस सरकारी नौकरी के लिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और पापड़ भी बेलते नज़र आ रहे हैं। स्ट्रेस लेवल हाई होगा, इसलिए नहीं क्योंकि कोई आपको ठग रहा है, नहीं, आप उन व्यक्तियों में से नहीं हो जिसको ठगना आसान हो। दिमाग के बड़े चतुर हो, इसलिए कोई भी आसानी से बेवकूफ़ नहीं बना सकता आपको। बट
प्रेशर आपके ऊपर एग्ज़ाम्स का होगा या कम्पिटिटिव एनर्जी होगी, आपसे भी बहुत ज़्यादा लोग जो होंगे उसका होगा, आपको बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी से गुजरना पड़ेगा, रात रात पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा खुद को समय देने के लिए समय मुश्किल कम पड़ जाएगा। इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। नींद वगैरह की भी दिक्कत आएगी या किसी तरीके का हो सकता है कि एग्ज़ाम के टाइम ही हेल्थ की प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम ज़्यादा लास्ट करते हुए दिखाई नहीं दे रही। ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई भी प्रॉब्लम आपको गिरा दे या हरा दे, ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। खुद में बहुत ज़्यादा सक्षम और पावरफुल होने की वजह से आप कोई भी चुनौती का सामना बहुत अच्छे से करते हुए और अच्छे रिजल्ट लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात करूं मैं उन लोगों की जो लोग प्राइवेट जॉब के लिए भी अगर सोच रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं कि मुझे करना क्या चाहिए, सरकारी में ट्राई करूं या प्राइवेट में। देखो, मैं कहूँगी कि मेरे सामने जो रीडिंग आई है बड़ी पॉजिटिव आई है। आपकी कहीं ना कहीं ग्रोथ मुझे दोनों में ही दिखाई दे रही है। अगर आप सरकारी में ट्राई करेंगे आपको सरकारी में भी अच्छी नौकरी मिलेगी, लेकिन अगर आप प्राइवेट में भी ट्राई कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपकी पोजीशन बहुत अच्छी होगी। कुछ लोगों के लिए तो ये भी मुमकिन दिखाई दे रहा है कि आप कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब करेंगे और पढ़ाई करके अपने आप को उच्च दर्जे पे ले जाएंगे, यानी कि पोजीशन आपकी हाई हो सकती है। इस तरीके की एनर्जी है कि अगर आपने एक एग्जीक्यूटिव या मामूली कॉल सेंटर में ज्वाइन किया है तो वहाँ के आप मैनेजर बन सकते हैं। इतना ज़्यादा पोटेंशियल आपके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है। बॉर्न टू बी अ लीडर वाली एनर्जी ज़्यादा है। जहाँ तक मैं बात करूँ कि आपकी ग्रोथ किस में है, तो दोनों में मुझे दिखाई दे रहा है। अगर मैं कहूँ गवर्नमेंट जॉब तो डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स और आपको बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपको प्राइवेट जॉब तो उसमें भी मुझे बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। अगर मैं कहूँ कि कोई जॉब अगर आपको विदेश भेज रही है, बाहर भेज रही है, तो क्या उसमें स्कोप होगी, तो डेफिनेटली उसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ और स्कोप देखने को मिलेगा। उसमें भी आप बहुत ज़्यादा नाम कमाएंगे, लेकिन आपके लिए खुद का स्टार्टअप अच्छा नहीं है। बिज़नेस आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा साबित नहीं होगा। जब कभी आप बिज़नेस के लिए ट्राई करेंगे आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है और उतना आसानी से आप नहीं कमा पा रहे जितना आप सरकारी या प्राइवेट नौकरी में कमा रहे थे। इस तरीके की एनर्जी है कि स्टार्टअप आपके लिए अच्छा साबित नहीं होगा, बिज़नेस वगैरह के लिए आप बने नहीं हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लिए सरकारी नौकरी या प्राइवेट जॉब ज़्यादा बेहतर साबित होंगी और बहुत ज़्यादा अबंडेंस और फाइनेंस जनरेट करेंगी। अगर आप सरकारी नौकरी में कोई बड़े पद में, इवन एक पॉलिटिशियन के लिए भी अगर ट्राई कर रहे हो, तो चांसेस है कि उसमें भी आपको जो है अच्छी ग्रोथ या सक्सेस मिल जाए। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो मैंने खुलकर आपसे कही, स्टार्टअप या बिजनेस आपके लिए मुझे सूटेबल नहीं दिखाई दे रहा। अब ये डिफ़र करता है, हो सकता है कि अगर आप पर्सनल रीडिंग कराएं तो डिफरेंट चीज़ मिल जाए, लेकिन अभी तो मैं जनरल रीडिंग के बेसिस पे ये कह सकती हूँ कि नहीं, स्टार्टअप वगैरह आपके लिए, आपका बिजनेस खुद का अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, सरकारी नौकरी या विदेश के लिए नौकरी या प्राइवेट जॉब में या MNCs में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और कहीं ना कहीं आप अपनी मेहनत और चतुराई से बहुत अच्छी नाम और उच्च पद के लेवल पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत लोगों के बीच में आपका जो है दबदबा और नाम होगा। सिर्फ एक जो है आपके लिए गाइडेंस है, वो ये है कि मेहनत करो और मेहनत से दूर मत भागो। आलसी रहने से कोई रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आपको ग्रोथ के लिए बहुत ट्राई करना पड़ेगा, एफर्ट डालने पड़ेंगे और गिव अप नहीं करना है, क्योंकि ऐसी स्थिति भी बनेगी जहाँ पर बार बार आपको गिव अप करने की अंदर से फीलिंग आएगी कि आप गिव अप कर लो। लेकिन अगर आप डटे रहे तो रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो ये थी पाइल नंबर 2 आप लोगों की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करें, और इसी टॉपिक को अगर आपने पसंद किया है, इसी तरीके की रीडिंग्स देखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, मेरे रिलेटेड अगर आपको कोई अन्य जानकारी चाहिए, चैनल के रिलेटेड, इंस्टाग्राम के रिलेटेड या ब्रेसलेट रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।